बच्चों, अब हम आज इस वीडियो के माध्यम से राजनैतिक दलों का अर्थ ये समझेंगे। इससे पहले हमने राजनैतिक दलों की आवश्यकता को पढ़ा था और उनकी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, उनके बनने का जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, कैसे पंजीकरण कराएंगे, कहाँ पे जाएंगे, किससे पंजीकरण होगा, कौन उनको मान्यता देता है देश में, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से हम उनका अर्थ समझेंगे। तो सामान्यतः मैं दलों की भूमिका बता दूं तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे दल में 3 चरण होते हैं या 3 स्तर होते हैं। दल के 3 स्तर मतलब ट्रिपल लेयर, पायदान जो होता है। तो सबसे पहले उसमें सबसे मुख्य जो होता है किसी दल में वो होता है नेता। नेता और नेता के बाद होते हैं सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य और इसके बाद आता है जो थर्ड स्टेप है वो है समर्थक। ठीक, राजनैतिक दल पूरी तरह से इन्हीं 3 बिंदुओं पर निर्भर होता है, इन्हीं 3 से मिलकर बना होता है और इन्हीं के आधार पर चलता है। नेता चुनाव लड़ता है, ये उसमें मदद करते हैं सक्रिय रूप से, और ये जो होते हैं वो स्वयं मतदान करते हैं और साथ ही साथ अपने माध्यम से मत इनको प्रदान कराते हैं। ये हो जाते हैं, इस तरह से एक श्रृंखला बनती है, नेता फिर सक्रिय सदस्य और उसके बाद समर्थक की, तब जाकर एक दल पूरा होता है। इन राजनीतिक दलों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। उन सभी विद्वानों के मतों को हम एक बार देख लेंगे और उसके बाद में फिर जब आगे बढ़ेंगे तब हमें एक चीज समझ में आ जाएगी कि राजनीतिक दल मुख्य रूप से राजनीतिक अधिकारों एवं सामूहिकता पर आधारित है। यानी सामूहिकता के आधार पर या सामूहिक संगठन के आधार पर समूह बनाकर राजनीतिक अधिकारों को प्रदान कराना या राजनीतिक अधिकारों को प्रदान करना अथवा सरकार के ऊपर दबाव बनाना, ये सारे कार्य राजनीतिक दलों के हैं। जैसे मान लीजिए कोई दल सत्ता में आ गया, 2 दल हैं, सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, बीजेपी और कांग्रेस। ठीक, अगर ये सत्ता में आ गए हैं तो ये क्या ये दल नहीं है? ये भी दल है। इनका क्या काम होना चाहिए? ये बैठेंगे विपक्ष में। विपक्ष में बैठने के लिए भी निश्चित सीट होनी चाहिए, तभी आप विपक्ष में बैठने लायक होते हैं। हालांकि इस समय वो स्थिति इनकी नहीं है, वो बात की है। लेकिन जो दल सरकार बनाता है, जो शासन में आता है, जिसकी सरकार बनती है, उसके बाद जो भी दल बचते हैं वो क्या करते हैं? इनके ऊपर दबाव बनाने की चेष्टा करते हैं, दबाव बनाने का प्रयास करते हैं ताकि इनका भी काम चलता रहे। काम क्या भाई? मान लीजिए इसमें 10 सांसद हैं और ये 100 सांसद हैं, तो क्या ये जहां से जीत कर आए हैं वहां की जनता की उपेक्षा कर देनी चाहिए? भाई अगर जहां से ये जीते हैं इसका मतलब ये हारे हैं और सरकार इनकी बन गई, तो ऐसे में इनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। इनको भी, यहाँ की जनता को भी तो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार चीजें मिलनी चाहिए। तो यही होता है कि ये दबाव बनाकर इनसे कार्य करवाने का काम करते हैं। साथ ही साथ समय समय पर जो विरोधी दल होता है, विपक्ष दल होता है, वह इनकी गलत नीतियों पर आपत्ति करके उसको दुरुस्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये हो गया इनका काम। अब आइए हम उन विचारकों के विचारों को देखेंगे और उनके विचारों से ही स्पष्ट हो जाएगा कि दल का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग महोदय कहते हैं कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी सिद्धांत पर
सिद्धांत पर एकमत होकर, जो किसी सिद्धांत पर एकमत होकर अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित ठीक, ये हो गया। तो एडमंड बर्क महोदय का कथन है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है, यानी कि ये राजनीतिक दल है, इसमें लोग हैं, ठीक, लोगों का समूह है जो किसी सिद्धांत पर मान लीजिए इन्होंने बना लिया कि अब हम देश में गरीबी नहीं रहने देंगे, ठीक, क्या मान लिया कि हम देश में गरीब नहीं रहने देंगे, गरीब नहीं रहेंगे, गड़बड़ हो गया, गरीबी नहीं रहने देंगे भाई, गरीबी नहीं रहने देंगे। गरीब नहीं रहने देने का मतलब क्या है? जो गरीब है उनको देश से बाहर कर दो। गरीबी नहीं रहने देने का मतलब क्या है? जो गरीब है उनकी स्थिति सुदृढ़ करने का काम करो, ठीक। तो इन्होंने निर्णय लिया कि हम देश में गरीबी नहीं रहने देंगे। इनका क्या हो गया, ये सिद्धांत हो गया कि हम देश की जो गरीब जनता है उसके हित के लिए कार्य करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको आर्थिक पायदान पे ऊपर लेके जाएंगे, ठीक। इनका एक सिद्धांत हो गया। तो क्या हुआ, कुछ लोगों का समूह है और उनका एक सिद्धांत है कि गरीबी को हटाना है, ठीक। तो यहाँ होगी दोनों बात, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो किसी सिद्धांत पर एकमत होकर, भाई ये एकमत नहीं होगी तो कैसे काम होगा, ये एकमत होगा कि गरीबी हटाएंगे, एकमत होकर अपने सामूहिक प्रयत्नों से, यानी इनसे जो बल पड़े, इनसे जो बल पड़े, यानी जिससे जो बल पड़े, जहां से प्रयास कर सकता है, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करना चाहते हैं, ठीक। ये हो गया इनका। अब अगले जो विचारक हैं उनका हम देख लेते हैं, अगला विचार। तो एडमंड बर्क के बाद हमारे महोदय आते हैं बाइस महोदय। ये मार्कर तो भारी हो गया, इसको हल्का करते थोड़ा सा। वो है 22 महोदय। इनका कथन है कि राजनीतिक दल अनिवार्य है, राजनीतिक दल अनिवार्य है, अनिवार्य है। इनका मानना है कि राजनीतिक दल होना चाहिए। अगर कोई देश स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत जरूरी है, राजनीतिक दल बहुत आवश्यक है, इनका मानना है। अनिवार्य का मतलब यही है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता। जो भी स्वतंत्र देश कोई भी स्वतंत्र देश इनके बिना नहीं रह सकता, कोई भी स्वतंत्र देश इनके बिना नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा है, या फिर ये कहिए कि किसी व्यक्ति ने यह नहीं दिखाया है कि लोकतंत्र इसके बिना कैसे चल सकता है, लोकतंत्र इसके बिना कैसे चल सकता है, ठीक। अब इनको समझ लेते हैं। राजनीतिक दल अनिवार्य है, कौन कहता है? 22 महोदय, 22 हैं, उनका कहना है राजनीतिक दल अनिवार्य है। कोई भी स्वतंत्र देश इनके बिना नहीं रह सकता, यानी अगर देश स्वतंत्र है, डेमोक्रेशियल है, डेमोक्रेसी सिस्टम को अपनाया हुआ है, तो वह इनके बिना नहीं रह सकता। और इनका कहना है, इसके संदर्भ में ये उदाहरण देते हैं अपनी बात को और मजबूती से रखने के लिए, कि आज तक किसी ने ऐसा रास्ता नहीं बताया है कि लोकतंत्र इनके बिना चल पाएगा, यानी कि किसी व्यक्ति ने यह नहीं दिखाया है कि लोकतंत्र इनके बिना
कैसे चल सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद अगले आते हैं गिलक्राइस्ट। अगले आते हैं गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट महोदय क्या कहते हैं, इनकी बात सुनेंगे हम लोग। गिलक्राइस्ट का कहना है राजनीतिक दल नागरिकों का एक संगठित समूह है। राजनीतिक दल संगठित नागरिकों का एक संगठित समूह है। एक संगठित समूह। ठीक, गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों का एक संगठित समूह है जिसके जिनके समान राजनीतिक विचार होते हैं। ठीक, जिनके समान राजनीतिक विचार होते हैं और जो एक राजनीतिक समूह और जो एक राजनीतिक समूह के रूप में कार्य करते हैं। और जो एक राजनीतिक समूह के रूप में कार्य करते हैं करते हुए सरकार पर नियंत्रण की चेष्टा करते हैं। ठीक, चेष्टा करते हैं। ये हो गया इनका। अब तीन विचारकों के विचार है। इनका है राजनीतिक दल नागरिकों का एक संगठित समूह है जिनके समान राजनीतिक विचार होते हैं, यानी एक ऐसा समूह है जो नागरिकों ने बनाया है संगठित होकर के, और इनके सबके जो विचार हैं, राजनीतिक विचार हैं, जो भी इनको लगता है कि इसमें जो भी लोग हैं इनके संगठन में, उनको सबको जब कमी दिखाई पड़ती तो एक जैसी दिखाई पड़ती, जब अच्छाई दिखाई पड़ती तो एक जैसी, यानी समान दृष्टिकोण से किसी भी बिंदु पर सोचते हैं और समान अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक, जो एक राजनीतिक समूह के रूप में कार्य करते हुए वो सभी लोग जो एक तरह से एक विचारधारा से जुड़े हैं, वो राजनीतिक समूह के रूप में कार्य करते हुए सरकार पर नियंत्रण की चेष्टा करते हैं। ये राजनीतिक दल कहलाता है। फिर अगला है, अंतिम है लास्की महोदय का कथन है कि राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय नागरिकों के उस संगठित समूह से है कि उस संगठित समूह से है जो एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, इस तरह से चार विचारकों के हमने विचार देखे। इन चारों विचारकों के विचारों को समझने के बाद सामान्यतः एक ही बात स्पष्ट होकर आती है कि राजनीतिक दल का मतलब होता है लोगों का समूह। ठीक, पहली बात। दूसरा, इनकी एक जैसी सोच। ठीक, और जब एक जैसी सोच होगी तो सिद्धांत भी समान होंगे, यानी निश्चित सिद्धांत। ठीक हो गया।
यानी कि राजनीतिक दलों से अंततोगत्वा जो निर्णय निकल के आया, इनके अध्ययन के बाद, विश्लेषण के बाद जो हमारा निष्कर्ष निकला वो यही निकला कि राजनीतिक दल का अर्थ है कि लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से कोई संगठन बनाया जाए, उसके बाद में सरकार के ऊपर नियंत्रण की चेष्टा की जाए या फिर सरकार में स्वयं को स्थापित करने का प्रयास किया जाए। ठीक, उम्मीद है आपको इन चारों सिद्धांतों के माध्यम से राजनीतिक दल का अर्थ समझ में आ गया होगा। जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी वो चीजें आप वीडियो देखते समय क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने ग्रुप के माध्यम से, और जो चीजें बाद में क्लियर नहीं होती उनको आप नोटबुक में कहीं नोट करके रखिए और एक साथ क्वेश्चन क्लास क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे भी, वहां पर भी डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक आता है इसमें वो होता है आवश्यक तत्व। अब हमने ये तो देख लिया कि राजनीतिक दल की आवश्यकता क्या थी, राजनीतिक दल बनता कैसे है, राजनीतिक दल के अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक, अब हमें आवश्यकता पड़ी है कि इसके आवश्यक तत्व क्या है। अभी हमने तो देखा लोगों का संगठन हो गया, ठीक, निश्चित सिद्धांत हो गए, एक जैसी विचारधारा हो गई, ये सारी चीज, लेकिन सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो राजनीतिक दल को स्थापित करती हैं या उसको आगे बढ़ाने में भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग उससे चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। जब आप कभी आंसर राइटिंग कर रहे होंगे इस चैप्टर की, मैं जब इस चैप्टर का नोट्स में भेजूंगा, आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें लास्ट में जाकर आप इन चारों कोटेशन को ऐड कर दीजिए, और फिर जब आप एग्जाम हॉल में जाइए तो इनको याद रखिए। जैसे आपको राजनीतिक दल के बारे में कोई सवाल मिलता है, कोई प्रश्न मिलता है, उसको आप हल करना शुरू करते हैं तो वहां पर उसके बारे में इंट्रो दीजिए, परिचय दीजिए कि राजनीतिक दल होता क्या, व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बारे में बताइए अबाउट। और फिर उसके बाद जैसे आप आगे बढ़िए, किसी न किसी एक राइटर का, किसी न किसी एक विचारक का विचार वहां पर देखिए, अच्छी सी राइटिंग में कलरफुल पेन से बढ़िया हाईलाइट करके लिखिए, इसका अच्छा इम्पैक्ट जाता है और अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप इनको याद रखिए और आगे यूज करिएगा। अब आगे हम आते हैं आवश्यक तत्वों पर कि राजनीतिक दलों की आवश्यक तत्व कौन से हैं। हमने देखा था सबसे पहले संगठन। तो राजनीतिक दलों के लिए या राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक तत्व, ठीक, ये हो गए हमारे, ये हमारी हेडिंग हो गई कि राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो पहला है संगठन। संगठन, ठीक, संगठन के बाद दूसरा आता है समान सिद्धांतों की एकता। समान सिद्धांतों की एकता, सिद्धांत सबके समान होंगे, मैंने वहां पे बताया था, यहाँ पर भी आ रहा है। फिर वैधानिक साधन, नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण है, वैधानिक साधन। वैधानिक साधन क्या होते हैं? हम मान लीजिए घर पे, अब हम नहीं, आप मान लीजिए घर पे हैं, आपको कोई चीज चाहिए, बहुत अच्छी लगती है आपको, ये समझ लीजिए कि थोड़ी देर के लिए उससे अच्छी चीज आपके लिए कोई नहीं, ठीक है, आपको नहीं मिल रही है, तो एक उसका मांगने का वैधानिक तरीका होता है। वैधानिक तरीका क्या होता है? सिंपली आपने अपनी मम्मा से बोला या फादर से बोला, किसी से भी बोला कि हमें ये चीज चाहिए, दिला दीजिए, ठीक। ये क्या है? एक वैधानिक तरीका है, ये नियम संगत तरीका है और नीतिगत तरीका है, जिसके माध्यम से आप कह सकते हैं। फिर हुआ क्या कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो रिमूव कर दी गई, होता नहीं, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट एंड रिमूव, तो रिमूव कर दी गई। अब आपको क्या लग रहा है कि मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, तो ऐसे में आपने क्या कहा, अब हम लेकर ही रहेंगे। लेकर ही रहेंगे मतलब अब उसका गैर वैधानिक या असंवैधानिक तरीका अपनाया, जब तक नहीं मिलेगी तब तक खाना नहीं खाएंगे, ठीक।
पहली चेतावनी। फिर पढ़ाई नहीं करेंगे। मम्मी ने कहा नानी के घर चलना है, नहीं जाएंगे। मम्मी ने कुछ फेवरेट डिश आपकी बनाई, कहा खा लो, नहीं खाएंगे। ये क्या है? ये गैर वैधानिक तरीका है अपनी बात मनवाने का, ठीक, दबाव बनाकर। तो यही है, यहाँ पर सिद्धांत होते हैं, जो साधन होते हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको स्टैब्लिश करने के लिए, या फिर राजनीतिक दल को स्थापित करने के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि वैधानिक साधनों का प्रयोग किया जाए। किसी को मार के जबरदस्ती पार्टी की सदस्यता न दिला दी जाए, किसी नेता को गायब न कर दिया जाए कि तुमको गायब कर देंगे तो तुम्हारी पार्टी के लोग हमारे यहाँ आ जाएंगे, या किसी मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल से तोड़ मोड़ करके विधायकों को निकालकर सरकार बना लेना, या पार्टी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करना जो संविधान मान्यता जिनकी नहीं देता है, जिनकी अनुमति नहीं देता है, वो सारे कार्य असंवैधानिक होते हैं। ठीक है, आगे राष्ट्रहित का वर्धन। राष्ट्रहित का वर्धन यानी राष्ट्र के हित को लेकर हमेशा चिंतित रहना। फिर नंबर 4-5 होता है शासन प्रभुत्व की इच्छा। ठीक, अब इसको एक एक को समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैंने पहले ही बताया कि राजनीतिक दल क्या होता है? लोगों का समूह होता है। कैसे लोगों का समूह होता है? वो ऐसे लोगों का समूह जिनके विचारधारा समान हो, सिद्धांत एक जैसे हो, सबके विचार मिलते हो, यानी लोगों का समूह। ठीक हो गया। तीसरा वैधानिक साधन, यानी उस राजनीतिक दल को विस्तारित करने में, बड़ा करने में, आगे बढ़ाने में हमेशा ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाएगा जिनकी अनुमति हमारा संविधान देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको अनुमति देता है, उन्हीं साधनों का प्रयोग करेंगे, हम अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर राष्ट्रहित, इसमें क्या होता है कि दल में ऐसा नहीं होगा कि सत्ता में आने के बाद जो कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता है या समर्थक हैं, उन्हीं को सत्ता का लाभ पहुंचा दिया जाए, सबको कॉलोनी दे दी जाए, सबको आर्थिक लाभ दे दिया जाए। ऐसा नहीं करना है। इसका उद्देश्य क्या होगा? बहुजन हिताय। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। ठीक, सुखाय मतलब सूखने वाला नहीं कि बहुजन सूख जाए, सुखाय मतलब सुखी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो और ज्यादा से ज्यादा लोग सुखी हो। लेकिन सामान्यता होता क्या है कि कुछ जन हिताय और सब जन सुखाय, मतलब कुछ लोगों का हित और बाकी सब सूखे जा रहे हैं। सामान्यतः ऐसा होता है। राजनीतिक दलों के बारे में आम जनमानस में एक विचारधारा बन चुकी है कि यह किसी काम के नहीं होते हैं, आम जनता का शोषण करते हैं, ये अपनी पथ से अपने पथभ्रष्ट हो चुके हैं। आम जनमानस के मस्तिष्क में यही विचारधारा है राजनीतिक दलों को लेकर वर्तमान समय में। ठीक, लेकिन जब ये बने थे, जब इनके बनाने की व्यवस्था की गई थी, तब इनके बारे में बहुत ही शुद्ध विचार थे और बहुत ही अपेक्षाएं थी इनसे कि ये उन क्षेत्रों में जहां पर लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी नहीं है, सरकार से जिनका संपर्क नहीं है, वो इन राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से अपनी बात संसद तक पहुंचाएंगे, विधानसभा तक पहुंचाएंगे और उनका कार्य संपन्न होगा। लेकिन होता क्या है कि सरकार और संविधान तो नहीं ही था संपर्क में। जो संपर्क में राजनीतिक दल थे, जो राजनेता थे क्षेत्रीय स्तर पर, वो भी अपनी स्थिति से, अपने पथ से इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि इनके प्रति आज विश्वास पूरे देश में किसी कोने में, किसी के पास कहीं पर भी नहीं बचा है। ये वर्तमान स्थिति है कि कुछ जन हिताय और सब जन सुखाय। ठीक, शासन प्रभुत्व की इच्छा। अब होता क्या है कि राजनीतिक दल मान लीजिए बन गया और राजनीतिक दल बनाने के बाद पदाधिकारी बना दिए, लेकिन उसको सक्रिय करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए इस दल के लोगों में शासन सत्ता में प्रवेश की इच्छा होनी चाहिए। अगर प्रवेश की इच्छा नहीं है, शासन सत्ता में जाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे दल जो है वो थोड़े समय के बाद टूटकर नष्ट हो जाएंगे। ऐसी इच्छा और सामान्यता होती भी है, दृढ़ इच्छा होती है, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है सत्ता में जाने के लिए कि वो क्राइम पे उतर आते हैं। बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़े बड़े क्राइम दिखते हैं। बड़े स्तर पे नेताओं के द्वारा हत्याएं की जाती हैं, डकैतियां डाली जाती हैं, लूट मार कराई जाती हैं, वो सिर्फ अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए। ये रियल जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। उसमें अक्सर
आपको बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे मिल जाएंगे, बहुत सारे राजनीतिक केसेस मिल जाएंगे, पॉलिटिकल केसेस, जिनसे आप इस बात को समझ सकते हैं कि सत्ता के काबिज होने के लिए लोगों ने किस स्तर तक गिर कर काम किया और किस स्तर तक आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि राजनीतिक दलों को बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला होगा तो दलों का महत्व क्या है, इनकी क्या वैल्यू है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।